दोस्तों नमस्कार। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और इस बीच जिस तरीके का घटनाक्रम घटित हुआ है, संगठन में विस्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में विस्तार करते हुए हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है और अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ साथ जो पहले से ही अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, अब 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने के द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, और जातीय फैक्टर को पूरा ध्यान में रखा गया है। इन 19 उपाध्यक्ष में से 10 उपाध्यक्ष सामान्य श्रेणी से आते हैं, 7 ओबीसी चुने गए हैं और 2 उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति से चुने गए हैं। यानी कि साफ तौर पर संकेत साफ है कि अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ निकालने के लिए, उस पीडीए की जो एकजुटता है उसमें सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने ये पूरा अपना संगठन का विस्तार किया है। और योगी आदित्यनाथ के चहेते जो लोग शामिल हैं, उनके इर्द गिर्द जिन लोगों की कार्यशैली योगी आदित्यनाथ को पसंद है, इस संगठन विस्तार में उनको बड़ी भूमिका दी गई है। पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक चुनी गई थी और बागी हो गई थी, बाद में भाजपा में शामिल हो गई, उन्हें भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में 2027 का चुनाव किस ओर करवट लेता हुआ नजर आएगा? संगठन विस्तार के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन ज्यादा मजबूत दिखाई अब देने वाला है, और क्या इस संगठन विस्तार का फायदा सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती के जवाब के रूप में देखा जाएगा? इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने फैसला लिया है, 19 उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, इसके साथ साथ महामंत्री और मंत्रियों की भी एक लंबी फेहरिस्त है। जातीय फैक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में इस विस्तार को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से ही देखें तो बीजेपी ने अब अपना जो प्लान है उसको जग जाहिर कर दिया है। तमाम समुदायों को साधने का प्रयास किया। आप देखेंगे कि जो 19 उपाध्यक्ष बनाए हैं उसमें से 10 सामान्य हैं और वहीं 7 जो है ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा 2 चेहरे जो हैं वो एससी कैटेगरी के भी हैं। तो तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया है। ठीक अखिलेश यादव की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह जो लगातार पीडीए की बात करते हैं, और इसी तर्ज पर अब बीजेपी ने भी अपना जो रथ है, मिशन है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आप देखेंगे चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है, 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। तो ऐसे में अब बीजेपी भी जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार है। उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, या जितने भी बड़े ओहदे पर बैठे हुए उनके जो नेता हैं, वो लगातार अब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जब संगठन और मजबूत हुआ है, जहाँ पर 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये बताने का प्रयास किया गया है कि हर मोर्चे पर, हर जगह पर बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तमाम उत्तर प्रदेश में, चूंकि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश का, 403 विधानसभा सीटें आती हैं, तो ऐसे में सबको संभालना इतना आसान नहीं होगा एक अध्यक्ष के लिए। इसलिए यहाँ पर 19 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये जो फैसला किया गया है ठीक चुनाव से पहले किया गया है। और इस चुनाव के फैसले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो तैयारी की थी अब जमीनी स्तर पर उसको उतार दिया है। यहाँ पर पूजा पाल हो या राजनाथ सिंह के बेटे नीरज हो, सबको जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया गया। और साथ में एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जो उम्र दराज कह सकते हैं या अनुभवी जो चेहरे कह सकते हैं, उनके ऊपर जो युवा चेहरे हैं उनको तवज्जो दी गई है। यानी कि एक तरीके से जो पूरे का पूरा प्लान है वो यहाँ पर युवा जो वर्ग के जो लोग हैं उनको साधने का प्लान यहाँ पर बीजेपी बना रही है। और उसी की तरह से जो अपना नया एक संगठन तैयार किया है, नए जो चेहरों को लेकर आए हैं, उसमें अधिकतम जो तवज्जो दी गई है वो युवा चेहरों को दी गई है। सर, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर डिसीजन क्या ये नहीं लगता है आपको कि जिस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ है, जिन लोगों की छुट्टी हुई है संगठन से, क्या उनमें नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले से जिम्मेदारी निभा रहे संगठन में विस्तार करके जिनकी छुट्टी हुई है, वो यदि भीतर घात की पोजीशन में यहाँ पर आ गए तो बीजेपी के लिए यहाँ पर सरकार में हैट्रिक लगाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्योंकि प्रदेश में वैसे भी नीट पेपर लीक मामला
या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे बड़े मामले जो हैं वो इस वक्त केंद्र में है, राजनीति के केंद्र में है, और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हावी है। देखिए दिनेश जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये जो बात आपने कही कि कई मुद्दों पे सरकार घिरी हुई है, तो जाहिर बात है चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे अभी राम मंदिर वाला पूरा चढ़ावे का मामला हो, जहां पर तमाम लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं, जहां पर चंदा चोरी की बात की जा रही है। इसके अलावा हमने देखा कि जो ब्राह्मण चेहरे थे बीजेपी के अंदर कुछ समय पहले, वो भी अलग मीटिंग करते हुए नजर आए थे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वाला पूरा मामला है वो निकल कर सामने आया था। तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी उनमें घिरा हुआ तो महसूस कर रही है। लेकिन देखिए बड़े चेहरे जो हैं, चाहे योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, वो इतना प्रभाव रखते हैं कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं छोटे होते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपको मैं इसका एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई जो विषय चर्चाओं में है तो चंदा चोरी को लेकर बात हो रही है, चढ़ावों को लेकर बात हो रही है, और तमाम तरह से मंदिर में जो पदाधिकारी थे राम मंदिर ट्रस्ट में, उनके ऊपर चंदा चोरी करने की बात हो रही है। लेकिन आप देखेंगे विपक्षी जो दल हैं वो सिर्फ ट्वीट करके जो रह जाते हैं। जमीनी स्तर पर आप कहाँ देखते हैं, कहीं आपको वो नजर नहीं आते। महंगाई का दौर चरम पर दिखाई पड़ा, कई बार सीएनजी से लेकर पेट्रोल और तमाम चीजों के दाम बढ़े। लेकिन हाल ही में हमने लखनऊ का अग्निकांड भी देखा, वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल देता है। उसमें भी जो विपक्ष है वो कहाँ गिरता हुआ दिखाई पड़ा। आप देखेंगे सिर्फ ट्वीट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वही के वहीं रुक जा रहे हैं। तो बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है, और जो नई टीम प्लान की है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं नई ऊर्जा के साथ में प्रदेश में उतरेगी। और जाहिर बात है कि जो अब तक बात अखिलेश यादव, राहुल गांधी कर रहे थे, वही बात अब बीजेपी भी यहाँ पे करती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से युवा टीम की ये फौज बनाई गई है, और देखिए पूजा पाल के सहारे जो एक बड़ा नाम बनकर यहाँ पे उभर रही है, एक ये भी संदेश देने का प्रयास किया गया है कि दूसरे दलों से जो लोग आएंगे उनको भी हम बड़ी जिम्मेदारी और बड़े ओहदे देंगे, जो पहले नहीं होता था। कई दफा हमने देखा है, जहां पर अभी अगर मध्य प्रदेश में देखें तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में 22-23 लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन आप देखेंगे अधिकतर जो लोग थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि अगर दूसरे खेमे से लोग हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको बड़े ओहदे पर पहुंचाएंगे, बड़े पदों पर बैठाएंगे, और कम से कम इस जो नई कह सकते हैं विस्तार दी गई है अपने संगठन को, उसमें यह बात तो जाहिर दिखाई पड़ती है कि बीजेपी जो है वो अब तमाम जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रही है कि जो टीम उन्होंने बनाई है ये ऊर्जा का संचार करेगी बीजेपी के लिए। ये सोचकर बीजेपी ने इस टीम का गठन किया है। बिल्कुल, भाजपा ने इस टीम का गठन जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि संगठन में विस्तार को लेकर के, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने को लेकर के ये टीम नई ऊर्जा के साथ काम कर सकती है। 2027 की परिस्थितियों का आकलन भी जाहिर तौर पर बीजेपी जिस लेवल की पार्टी है पहले से ही शुरू हो गया होगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मुद्दा, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी है, निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भगवान राम के घर में चोरी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त विपक्ष के निशाने पर है और बैकफुट पर है। क्योंकि एसआईटी की जांच को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है यहाँ पर विपक्ष, और विपक्षी दलों की तरफ से ये कहना है लगातार कि एसआईटी जो जांच कर रही है बिना एफआईआर की कैसी जांच है, और एफआईआर आखिरकार दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। इस बीच जो संगठन विस्तार की खबर सामने आई है, और संगठन विस्तार की खबर ने कहीं ना कहीं इस बात को भी तूल दे दिया है कि भाजपा 27 के विधानसभा चुनाव में किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल रिस्क कम से कम उत्तर प्रदेश में लेने की तैयारी में नहीं है। भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, और योगी आदित्यनाथ भी तमाम जिलों का यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और तमाम तरीके से पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस संगठन विस्तार को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अमन जी, इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।